हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय नवीन सैनी में। तो आज हम प्रश्नावली 7.3 करेंगे। तो 7.3 क्या दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। यानी कि इस प्रश्नावली में हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो त्रिभुज का फॉर्मूला दे रखा है हमारा, वो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे रखा हमारा 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू में क्या दे रखा y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये जो फॉर्मूला आपको वो याद करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका जो है आपको याद करने का वो ये है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें हम पॉइंट ले लेंगे। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एक हमें त्रिभुज दी हुई होगी इस तरह से, उसका ए पॉइंट मान लेंगे हम x1 y1 और b हो जाएगा हमारा x2 y2 और c होगा हमारा x3 और y3। ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है जो आपका फॉर्मूला याद करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3, यहाँ पे लिखेंगे y1 y2 और y3, यहाँ 1 और 1 इस तरह से। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट, सबसे पहले क्या करेंगे x1 लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा y2 माइनस y3। ठीक है। उसके बाद हम लेंगे x2 को, उसके बाद इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। तो इसके बाद पहले लेंगे हम y3 माइनस y1 और इसी तरह से इसके बाद आएगा हमारा x3 को लेंगे तो ये लाइन छोड़ेंगे और ये लाइन, इसके बाद आएगा y1 माइनस में y2। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे आसान तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का। यानी कि आपको कोई ये जो फॉर्मूला दे रखा है आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 1 जो दे रखा है हमारा वो क्या है, इसमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखे त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, माना ए बिंदु बी और बिंदु सी त्रिभुज के शीर्ष है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वो क्या होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये x2 और ये x3, ये y1 ये y2 और ये y3। तो ये जो सारी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा 1/2। x1 हमारा 2 है तो y2 कितना हमारा 0 और y3 कितना हमारा -4। तो ये माइनस यहाँ पहले से ही माइनस है और ये -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा +4। x2 कितना हमारा, x2 हमारा -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। y3 कितना हमारा -4 और y1 कितना हमारा 3 प्लस में x3 कितना है हमारा 2, y1 कितना है हमारा 3 और y2 कितना है हमारा 0।
तो यहाँ पे 4 प्लस में 0 4, 4 गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 8, और -4 और -3 कितने हो गए -7, और -7 ही गुणा -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 7, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 3 - 0 3, और 3 गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 और 7 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, यानी कि 21/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा 21/2 मात्रक। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट ये दे रखा है। तो इसमें क्या दे, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं हमारे, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, माना A -5 1, B 3 - 5 व C 5 2 त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो ये क्या मान लिया हमने, बिंदु जो हमारे 3 दे रखे A B व C, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, जैसे हम ऊपर क्या था इसी तरह से इसमें करेंगे। ये हमारा x1 x2 और x3, ये y1 y2 और ये y3। 1/2 x1 कितना हमारा -5, ब्रैकेट y2 कितना हमारा -5, और y3 कितना है 2 -2, प्लस x2 कितना हमारा 3, y3 कितना हमारा 2, और y1 कितना है -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 1, और x3 कितना हमारा 5, और y1 कितना हमारा -1, और y2 कितना है -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, y1 कितना था -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये माइनस के 5 और ये माइनस के 2, तो -7 हो गए। -7 गुणा -5 से करोगे 7 5 35, तो किसकी प्लस के 35 आ गए। 2 और 1 3, 3 गुणा 3 से करोगे 9, 5 में से 1 गए 4, और 4 गुणा 5 से करोगे 4 5 20। ठीक है, इन सब को ऐड करेंगे। 35 और 9 कितने हो गए 35 और 9 44, 44 और 20 कितने हो गए 64। तो कितने आ गए 64 में 2 बराबर कितने आ गए 2 से इसको भाग देंगे 32। तो कितना आया त्रिभुज के क्षेत्रफल 32 मात्रक। ठीक है, इसके बाद दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या दे रखा है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। यानी कि जब तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 0। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो उससे यहाँ से क्या करना, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में दोनों में क्या निकालना, हमें k का मान। तो इसको किस तरह से करेंगे हम, तो सेकंड के क्या दे रखे, त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं। तो इसमें क्या बताना है, k का मान ज्ञात करना है। यानी कि जब बिंदु संरेखी होते हैं, संरेखी का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट ही एक ही लाइन पे होंगे। तो एक ही लाइन पे होंगे तो त्रिभुज तो बनेगी नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 0। यानी कि जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के। तो यानी कि 0 बराबर क्या आएगा 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर ये दो को इस तरफ लेकर आएंगे गुणा में आएगा, तो 2 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 गुणा 0 0। तो अब क्या बचेगा हमारा x1 कितना हमारा 7 और y2 कितना हमारा y2 हमारा 1 और y3 कितना हमारा k, तो क्या आएगा माइनस k प्लस x2 कितना हमारा 5 और y3 कितना हमारा k और y1 है हमारा -2। तो माइनस ये पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस के 2 और x3 कितना हमारा 3 और y1 कितना हमारा -2, y2 कितना है हमारा 1। ठीक है, और 2 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। अब क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 गुणा 1 बार 1 से करेंगे तो क्या आएगा 7 और 7 गुणा माइनस के से करेंगे तो माइनस के 7 के। 5 गुणा के से करेंगे तो क्या आएगा 5 के प्लस 5 गुणा 2 से करेंगे 10 -2 और -1 कितने हो गए -3 और -3 गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 9। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे अब के का मान, 7 के में से 5 के जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2 के। ठीक है, 10 में से 9 गए 1 बचा और 7 और 1 कितने हो गए 8 प्लस के 8। अब 2 के को इधर लाएंगे तो किस चीज का हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 2 के बराबर हम क्या हो गए 8। तो यहाँ से के का मान क्या है, के बराबर में 8/2 यानी कि 4। तो के का मान कितना आया हमारा 4। तो इसी तरह से इसका क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड के पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें, तो सेकंड के पॉइंट क्या दे रखे हैं, तो यहाँ से क्या करोगे माना ए क्या हो जाएगा 8,1, बी क्या मानोगे के -4 व सी क्या हो जाएगा 2 - 5 त्रिभुज के शीर्ष है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, क्योंकि बिंदु क्या बोल रखे हैं संरेखी है। तो क्या आ जाएगा 0 बराबर में 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, अब 2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो क्या बचेगा x1 कितना है हमारे यहाँ पे 8, y2 कितना है हमारा y2 माइनस के 4 और y3 कितना है हमारा माइनस के 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, x2 कितना हमारा k, y3 कितना हमारा माइनस के 5 और y1 कितना है हमारा 1 तो -1, x3 कितना हमारा 2, y1 कितना हमारा 1 और y2 कितना हमारे माइनस के 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 4। अब क्या करोगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 5 में 4 का 1 की गुणा 8 से करेंगे 8, के की गुणा 5 और 1 ये कितने हो गए माइनस के 6, -6 की गुणा के से करेंगे तो माइनस के 6 के, 4 और 1 कितने हो गए 4 और 1 5, 5 गुणा 2 से करेंगे 10। ठीक है, तो यहाँ से के का मान क्या आएगा हमारा 10 और 8 कितने हो गए 18 और 6 के इधर जाएगा तो प्लस के हो गई। ठीक है, तो x के का मान क्या आया 18/6, 6 तिया 18, यानी के का मान कितना आया हमारा 3। तो इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या दे रखा है, शीर्षों 3 शीर्ष दे रखे त्रिभुज के वाले त्रिभुजों के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या दे रखा हमें, यानी किस तरह से करेंगे। एक त्रिभुज दे रखे हमें, ठीक है, और क्या दे रखे, इसके शीर्ष दे रखे ए बी और सी, ठीक है, और इनके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, यानी कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व इन दोनों का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले का और इस छोटे वाले का, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद इसके, तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारी त्रिभुज हो गई ए बी और सी। इसके शीर्ष दे रखे हमारे 0 -1 2 1 और 0 और 3, ठीक है। उसके बाद बोल रखा भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये, यानी कि इनको आपस में मिलाएंगे तो ये जो नया त्रिभुज बना, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या माना हमने, P, ये माना Q और ये माना R, ठीक है। तो क्या करोगे, माना ABC त्रिभुज के शीर्ष है, बिंदु P क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, बिंदु क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु, व बिंदु R क्या हो जाएगा, R BC का मध्य बिंदु है। जिससे हमें त्रिभुज PQR प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जब इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज PQR प्राप्त होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P के मध्य बिंदु और Q के मध्य बिंदु और R के मध्य बिंदु निकालेंगे। तो P के मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, यानी कि P के निर्देशांक क्या आएंगे, P के निर्देशांक, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हो तो उसके मध्य बिंदु निर्देशांक किस तरह से निकालते हम, क्या करते हम, x1 प्लस में x2 बटे में 2, इन दोनों को जोड़ते और 2 से भाग करते। इसी तरह से y1 प्लस में y2 बटे में 2, ठीक है। तो x1 कितना हमारा 0 और x2 भी हमारा क्या 0, 0 बटे में 2, y1 कितना -1 और y2 कितना +3 बटे में 2। तो यहाँ से क्या आएंगे हमारे बिंदु, 0 बटे में 2 यानी कि 0, 3 में से 1 गए 2, 2 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 1, यानी कि P के निर्देशांक क्या है हमारे 0 1। इसी तरह से Q के निर्देशांक क्या आएंगे, Q के निर्देशांक क्या आएंगे, इसी तरह से x1 प्लस में x2, 0 प्लस में 2 कितने आए 2 बटे में 2 और -1 प्लस में 1 कितना आया 2 बटे 2 यानी कि 1 और 1 में से 1 गए 0, 0 बटे 2 यानी कि 0, तो कितने आए 1 0। इसी तरह से क्या आ जाएंगे R के निर्देशांक, ठीक है। तो R के निर्देशांक क्या आएंगे 0 प्लस में 2 बटे में 2
कोमा 3 प्लस में 1 बटे में 2। तो इसके क्या आएंगे 2 बटे 2 यानी कि 1, 3 प्लस 1 4 बटे 2 यानी कि 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। तो कितने आ गए हमारे 1 और 2। तो अब क्या करेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इस छोटी वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब क्या लिखोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1 बटे में 2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बटे में 2 x1 कितना है अब हमारा, तो यहाँ से हमारा x1 क्या आएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा। x1 कितना हो जाएगा 0। तो x1 क्या है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे x1 हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और y2 दे रखा है हमारा 1 माइनस और y3 हमारा 3। ठीक है, प्लस में x2 दे रखा हमारा 2 और y3 हमारा 3 और y1 है हमारा -1। तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस के 1। इसी तरह से हमारा क्या दे रखा है x3 दे रखा हमारा 0 और y1 कितना है हमारा -1 और y2 दे रखा है हमारा 1। ठीक है, तो क्या आएगा 1 बटे में 2। अब 0 की गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8। अब ये 0 है, 0 गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, तो कितना आया हमारा 8 बटे में 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बच जाएगा 4 पे। तो बड़ी वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा 4 मात्रक। ठीक है, और इसके बाद निकालेंगे हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके पॉइंट लिख लेते हैं एक बार। पॉइंट क्या दे रखे हमारे, तो त्रिभुज PQR के पॉइंट क्या दे रखे हैं, P है, Q है और R है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा x 1 बटे में 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा 1 बटे में 2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, तब क्या आएगा हमारा 1 बटे में 2। यहाँ से हमारा x1 कितना है, x1 कितना है हमारा 0, y2 कितना है हमारा, ये y1 है और ये y2 0 और y3 कितना है हमारा 2 प्लस x2 कितना है 1, y3 कितना हमारा 2 और y1 कितना हमारा 1, x3 कितना हमारा 1, y1 कितना हमारा 1 और y2 कितना हमारा 0। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, अब 0 की गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 में से 1 गए 1, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1। ठीक है, प्लस और 1 की गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा 1। तो 1 जमा 1 कितने हो गए 2, यानी क्या है 2 बटे में 2 बराबर कितना आया हमारा 1। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है हमारा 1 मात्रक। ठीक है, तो इसके बाद क्या बताना था हमें,
इसके बाद क्या था हमारा, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का अनुपात क्या आएगा हमारा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यानी कि तो कितना आ जाएगा, पहले यहाँ लिखेंगे PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, PQR, और यहाँ आएगा A, B और C का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल कितना है हमारा 1, और इसका कितना आया था 4। तो अनुपात कितना आ गया इसका 1/4।